हेलो फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे। ये सेट जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके 67th बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए भी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लोथल। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी उपरोक्त सभी। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें राजा के प्रति वफादारी भी है, शांति एवं अहिंसा, बड़ा का सम्मान, ये सारे के सारे जो है अशोक के धम्म का मूल संदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी पुराणों में, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसी में जो है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि बाण निवासी था। बाण कहने का मतलब हो गया बाणभट्ट। तो बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी भोजपुर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात पाटलिपुत्र का ना। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के थे। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला प्रश्न, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी और डी मुख्य निर्वाचन आयोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लगता है? ए है 365 दिन, बी 365.25 दिन, सी 365.50 दिन, डी 365.75 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 365.25 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। ऑप्शन ए बिक्री कर, बी धन कर, सी आयकर, डी उत्पाद कर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात उत्पाद कर। अगले प्रश्न, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है ICICI बैंक, बी HDFC बैंक,
सी SBI बैंक और डी केनरा बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात SBI बैंक। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, बी मॉरिशस, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशस, डी फिजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात फिजी। अगला प्रश्न, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? ऑप्शन ए है 100 से 400 नैनोमीटर, बी 400 से 700 नैनोमीटर, सी 740 से 10,000 नैनोमीटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर होता है mv और वेग को v से डिनोट करेंगे। इसको रेशियो निकाल देंगे mv बटा v, यानी v से v क्रॉस अर्थात बचेगा क्या m, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी अर्थात द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न 18, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, डी 0 डिग्री सेल्सियस पर और डी -4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात -4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? ऑप्शन ए है 17, बी 15, सी 14, डी 16। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपया तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपया हो जाती है। राशि है ऑप्शन ए 4,240 रुपया, बी 4,280 रुपया, सी 4,096 रुपया, डी 4,346 रुपया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।